Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्न्स। तो बर्न्स एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरह। ठीक है, मेनली जो पढ़ना चाहिए, जो आता है वही पढ़ेंगे हम, फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सो बर्न्स की हम लोग अगर बात करें, नॉर्मली किसी को बर्न होता है तो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से ही दिखता है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं होता क्या है आखिर बर्न। लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो हमारे पास सबसे पहले बर्न्स में पढ़ने के लिए है वैलेंस रूल ऑफ 9। तो वैलेंस रूल ऑफ 9 किसने दिया? वैलेंस ने दिया ऑब्वियसली। इसमें ये होता है कि हम लोग अर्ली असेसमेंट कर देते हैं हमारा, कि हमारा बर्न कितना एक्सटेंड हुआ है इन टर्म्स ऑफ बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बर्न कितना एक्सटेंड हो चुका है इन टोटल। वैलेंस रूल ऑफ 9 से क्या मतलब है कि तुम्हारा एक्सटेंड क्या है, आई होप इट इज़ विजिबल, कि तुम्हारा एक्सटेंड क्या है, कि तुम्हारा बर्न कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, वो हमारा इन टर्म्स ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है, बर्न क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वुंड इन विच इज़ मेड अप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज़। जो हमारे खुद के बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, हमारे इतने प्यारे प्यारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं, कितना प्यारा हाथ है बेचारे का, लेकिन जब बर्न होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया ना, यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया टिश्यू का। ठीक है, बर्न की वजह से मेनली हम पूछेंगे बर्न क्या होता है। इट इज़ अ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू। हम लोग वैलेंस रूल ऑफ 9 की बात करें तो वैलेंस रूल ऑफ 9 होता क्या है, देखो मैं बताती हूँ होता क्या है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है, हम लोगों ने कुछ रीजन्स के नाम लिखे हैं और हमने बताया एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में और इन्फेंट्स में अलग अलग तरीके से। तो पहला है हमारा हेड एंड नेक रीजन। तो हेड एंड नेक रीजन में जब ये एक टेबल है जो कि वैलेंस ने ही दिया है ना, इसको हमने बनाया है ना इसकी कोई कैलकुलेशन है अच्छी खासी, इसको बस हमें याद करना है मेनली, अगर मैं बताऊँ सही बात तो। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं बता सकती हूँ, पर मैं याद करके दे नहीं सकती हूँ आपको। ठीक है, तो हेड एंड नेक रीजन की हम लोग अगर बात करें, हेड एंड नेक रीजन में हम लोगों को लिखना है, एडल्ट्स में अगर हम देखें तो एडल्ट्स में ये हमारा हेड है जो कि हमारा यहाँ पे आएगा 9%। ठीक है, चिल्ड्रंस में आएगा 18%। ठीक है, और इन्फेंट्स में आएगा 20%। ठीक, अगर हम बात करें एंटीरियर चेस्ट वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल की, तो एडल्ट्स में हो जाएगा 9 × 2, दैट इज़ 9 + 9। 9 + 9 भी 18 होता है और 9 × 2 भी 18 ही होता है। तो दिख रहा होगा, हाँ, तो 9 + 9 और 9 + 9 और 9 × 2 दोनों ही 18 होता है। यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, चिल्ड्रंस में भी 18 हो जाएगा, पर इन्फेंट्स में अभी भी 20 ही है। बैक और चेस्ट वॉल, अब इसको पीछे कर दो, बैक और चेस्ट वॉल और एब्डोमिनल वॉल की हम लोग अगर बात करें, उसमें भी 9 × 2 18 है, पीछे वाला और आगे वाला सेम 18, और यहाँ पे अभी भी 20 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोअर लिम्ब की, तो उसमें आ जाएगा 18 × 2, दैट इज 36। 9 + 9, 9 + 9, 9 4 ज़ा 36। या तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो 18 × 2 36 हो जाएगा। मेनली मैक्सिमम इसमें 36 तक गया है, बाकी सब में 18 है, बस पहले वाले में 9 है। इस तरीके से भी देख सकते हैं हम इसको। लोअर लिम में है 13.5, ये एक नंबर है जो कि सिर्फ इसी में ही है लोअर लिम के लिए। 13.5 और 13.5 × 2 दैट इज़ 27, और इन्फेंट्स में अभी भी 20। इन्फेंट्स का अगर हम लोग देखें तो सब में 20 है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अपर लिम। अपर लिम की हम लोग अगर बात करें तो इट इज़ 9 × 2, दैट इज़ अगेन 18, और अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें उनमें फिर से 18 आ चुका है। ठीक है, मेनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से है, हटके है, दैट इज़ द लोअर लिम्ब जो है। बाकी सब मेनली 18 18 18। ठीक है, 18 18 18 18। ठीक है, 20 इसके तो सारे ही 20 है। ठीक है, मेनली लोअर लिम्ब का याद करने वाली चीज़ है, दैट इज़ 18 × 2, दैट इज़ 36, और 13.5 × 2। ठीक है, यहाँ पे फिर से 20 है। ठीक है, पेरिटोनियम की हम लोग अगर बात करें तो एडल्ट्स में है 1% और चिल्ड्रंस में भी है 1%, लेकिन इन्फेंट में कुछ भी नहीं है, टोटल खाली है। टोटल अगर देखें तो 100% हो जाएगा सब में। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टेबल है, इसको बनाने से आप टेबल बनाएंगे पेपर में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। याद करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। खैर, बस यहाँ पे लोअर लिम्ब वाला मेनली याद करना है, और बाकी तो हमें एडल्ट्स में देखो 9 है, 18 20, और बाकी सब में 18 है। ठीक है, सब में 18 ही है, बस मेनली लोअर लिम्ब वाले में दिक्कत है। इन्फेंट्स को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो सब में ही 20 है, बस हेडिंग्स अच्छे से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वी हैव द कॉजेज़ ऑफ बर्न्स। अगर हम बर्न्स के कॉजेज़ की बात करें
तो कॉजेज अब हम देखते हैं। चलो, पहला हमारा ऑर्डिनरी कॉजेज। ऑर्डिनरी कॉजेज ऐसे ही हो गया, गलती से हो गया, ऑर्डिनरी कॉज है ना, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कॉज में हमारे पास आ सकता है ड्राई हीट हो सकता है, हॉट मेटल हो सकता है, फायर, घर में आग लग चुकी है, कैन यू सी, घर में आग लगी है कि नहीं लगी है, लगी है ना, तो ड्राई हीट हो सकती है, इसको हम ड्राई हीट ही तो बोलेंगे। हॉट मेटल बोलेंगे, फायर लग चुकी है, एरोप्लेन का क्रैश हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से किस तरीके का बर्न दिखता है, ऐसा बर्न होता है हमारे ऑर्डिनरी कॉजेज में। कैसा बर्न है, ऐसा, ठीक है। मैं साथ साथ इमेजेस भी दिखा रही हूँ, वाई, बिकॉज इमेजेस भी अच्छे से याद रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम टेक्स्ट भूल जाते हैं, हमें इमेजेस याद रहती हैं, तो इसीलिए पिक्टोरिकली याद करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव द मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में हमारे पास आता है वी हैव द बॉइल्ड लिक्विड या फिर लिपिड दैट इज़ नोन एज द स्कैल्ड। बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर से, बॉइलिंग वाटर से क्या हो गया भैया, बॉइलिंग वाटर से हाथ जल गया हमारा। अब हाथ जला तो इस तरीके से बोलते हैं ना, छाला पड़ गया, तो दैट इज़ छाला पड़ गया, इसको हम बोलेंगे छाला पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, हाई वोल्टेज करंट की वजह से हो सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से हाथ इस तरीके से हो जाता है, बहुत बुरा जला है वैसे, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल बर्न। केमिकल्स की वजह से इस तरीके से हाथ जलता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव द रेडिएशन बर्न। एक्सरे या रेडिएशन की वजह से, ठीक है, ये रेडिएशन बर्न है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड बर्न। कोल्ड बर्न इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द कोल्ड। देखो ये कोल्ड बर्न है, ओके। तो ये बात सिंपल थी, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ऑर्डिनरी कॉज पढ़ लिया, मॉइस्ट हीट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल बर्न, केमिकल बर्न, रेडिएशन बर्न और कोल्ड बर्न। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स की, ठीक है।